नमस्कार मेरी प्यारी सोल फैमिली, सोल गाइडेंस में आपका स्वागत है। आज की लाइव रीडिंग आप लोगों के लिए टॉपिक रहेगा कि आपसे लोग आकर्षित क्यों होते हैं, आखिर क्या है आप में। और यही लोग जो आपसे जलते हैं, जल के भुन जाते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप में है क्या ऐसा, क्यों आपको लोग पसंद करते हैं। आज के हम कार्ड्स आपके सामने निकालेंगे और एक शॉर्ट लाइव रीडिंग करेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उनसे शेयर करें जो ये जानना चाहते हैं कि आपसे लोग आकर्षित क्यों होते हैं। मैं आपके सामने 5 कार्ड्स निकालूंगी। वाओ। सो ये रीडिंग ये बताती है कि लोग आपसे क्यों जेलस होते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस का, जो ये बताता है कि लाइफ में आप सिर्फ इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, जस्टिस पे बिलीव करते हैं कि इक्वालिटी रहनी चाहिए, चाहे विमेन है मेन है, चाहे हम किसी भी ओहदे पर हैं, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए शायद आप फाइट बैक करते हैं। ये है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड, जो बताना चाह रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करते हैं और इन चीज़ों के लिए फाइट बैक करते हैं। आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब किसी के साथ कुछ गलत होता है और किसी के साथ इनइक्वालिटी होती है, और शायद उसके लिए आपने रीसेंट पास्ट में भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो लोगों को काफ़ी हद तक बॉदर करे हैं, और ये देखकर लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बट लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, जस्टिस पे बिलीव करते हैं। आपके लिए सही मीन्स सच, और आपके लिए कुछ भी कर जाने के लिए, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपके अंदर एक पैशन है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। जो भी काम आपको दिया जाता है, जो भी काम आप करते हैं, वो तहे दिल से, पूरी श्रद्धा से वो काम करते हैं, और उस पैशन को देखकर काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होते हैं। कई लोग तो आपको आइडल मानते हैं, और ये देखकर काफ़ी लोग जलते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि जितना आप अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे, उतना ऑपोजिट डायरेक्शन के लोग जो आपकी जैसी एनर्जी कैरी नहीं करते, वो हमेशा आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं, तो क्यों ना जो कर रहा है उसको नीचे खींच लें। आप इमोशनली काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं। आप पास्ट में काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस ले चुके हैं जिसके अंदर इमोशंस ने आपको काफ़ी हद तक गिराया है, उठाया है। बट ये कार्ड ये बताता है कि अब आपने ये सीख लिया है कि इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, और ये भी लोग काफ़ी हद तक आपसे सीख रहे हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। जो आप करते हैं वो आपको देखकर आकर्षित हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लगता था कि जिस एनर्जीज में आप रहे हैं, जिस एनर्जीज में आप जी रहे थे, वो बहुत स्लो एनर्जीज रही हैं। बहुत, मतलब मैं बोलूँगी यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि बिल्कुल एनर्जीज पॉज हो चुकी थी, वो मूव ही नहीं कर रही थी आपकी लाइफ में, और आपको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये एनर्जीज जो हैं ये मूव नहीं कर रही, ये मेरे साथ जो हो रहा है क्या रीज़न है। बट रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको ये बता दिया है कि सिर्फ बैठने से और कॉम्प्रोमाइज़ करने से सिचुएशंस में हमें प्रॉब्लम के सल्यूशन नहीं मिलते। उसके लिए हमें खुद उठना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और जो हम सोच रखते हैं,
जैसे कि आप यहाँ जस्टिस की सोच रखते हैं, इक्वालिटी की सोच रखते हैं, जो आप सोच रखते हैं उस पर जब आप फोकस करने लगे तो आपने देखा कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो आपको अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं। और ये एक बहुत ही मैं बोलूँगी ऐसी अच्छी बात है जिससे आपको भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट डेक से अब कुछ और एनर्जीज चेक करते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है आगे। लेट्स टेक आउट फ्यू कार्ड्स फॉर यू कि आगे के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, जो आप कर रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस है। बड़े प्यारे कार्ड आए हैं, मैंने 3 कार्ड निकाले हैं इस डेक से, जो ये बताता है कि बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि अब आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है और वो कर कर आप काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को प्रूव कर रहे हैं, किसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी से वैलिडेशन ले रहे हैं। आज आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, इसीलिए आप उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं। नो पीस लाइक होम, like the way you think, you are doing what you think, you are not doing something जो आपको बताया जा रहा है। आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, जो आपको कभी करने नहीं दिया। आज आप वो कर रहे हैं जो आपका मन चाहता है, जो आपकी गट फीलिंग चाहती है, और वो आपको एक तरीके की सेटिस्फैक्शन दे रही है, आपको एक तरीके का किक दे रही है, पैशन दे रही है कि मैं और इस चीज़ में आगे बढ़ूं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप कि काफ़ी लोगों के मास्क हटाएंगे। जब आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो काफ़ी लोगों के फेस अनमास्क होंगे, और ये चीज़ आपके लिए भी क्लैरिटी लाएगी और आपके आसपास लोगों के लिए भी क्लैरिटी लाएगी। सो जब आप इन चीज़ों को अनमास्क करोगे, आपको ये लगेगा कि मैं कितने बड़े भ्रम में जी रही थी या जी रहा था। प्लीज़ नोट, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये रीडिंग आप सबके लिए है, और अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे लीजिए, नहीं तो आप आगे अलग रील पे जा सकते हैं। लेट्स टेक आउट व्हाट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, और जेलस लोग आपके लिए क्या सोच रखते हैं और उनकी नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है। यहाँ दिखता है मुझे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के आप ट्रू कलर्स देखने वाले हैं, और काफ़ी लोगों के आप ट्रू कलर्स शो करने वाले हैं। और यहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जेलस लोग हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको इस चीज़ का फियर हो रहा है। नाउ दे हैव स्टार्टेड हैविंग दैट फियर कि अब आगे क्या अब ये सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, क्या ये हमारे सीक्रेट्स रिवील कर देंगी, इसका फियर मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द रिलेशनशिप, डू नॉट रश फॉर आंसर्स। आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट दैट प्रोसेस। ये प्रोसेस आपके लिए डिवाइन ओपनिंग लेकर आया है, डिवाइन डोर ओपनिंग लेकर आया है, या आपको कुछ ऐसे पाथ दिखाएगा जो आपने कभी सोचे नहीं हैं, बट डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। Unexpressed feeling of dissatisfaction are simmering beneath the surface. Here also I see the people who are jealous of you, जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपके सक्सेस से, आपकी इस ग्रोथ से खुश नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं साइलेंट बैठकर कहीं ना कहीं उस घड़ी को कोस रहे हैं कि क्या हो गया जब मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, या इस पर्सन को किसी चीज़ से रोक नहीं पाया, या मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं इस पर्सन को आगे कुछ करने के लिए रोक पाऊँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, हो सकता है कि कुछ टेम्पररी डिस्टेंस भी आए हो रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप, ये जो लोग हैं आपके कहीं ना कहीं किसी हद तक रिलेशनशिप्स से कनेक्टेड हैं।
तो हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस भी आए हैं और वो डिस्टेंस आपने शायद अपना पुट डाउन किया है और उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस आए हैं, बट ये टेम्पररी डिस्टेंस है। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो पाथ ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा, आपकी काफ़ी डोर्स को ओपन करेगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा। सो ओवरऑल रीडिंग ये कहती है कि लोग इसीलिए आपसे आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आज आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे और आप बहुत खुश हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं, और डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप जो कर रहे हैं करते जाइए, लोगों की आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं और आप एक आइडल बन रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ आप वो करते जाइए। और जो भी लोग जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, ये उनका काम है। ये वही लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते और लोगों को पुल डाउन करना चाहते हैं, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग थी। और अगर आप ऐसे फेस से निकल रहे हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट शेयर करिए। डू शेयर इट विद मी दैट हाउ मच इट रेजोनेटेड विद यू। I will come back with other set of reading. Thank you so much and lot of blessings to you all. Bye bye. Om Sai Ram.